वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। पटना के पारस अस्पताल की मनमानी एक बार फिर से सामने आई है। देखिए, पटना का सबसे बड़ा अस्पताल पारस अस्पताल है, जहां पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के सदस्य को मौत के घाट उतार दिया है। इलाज के अभाव में उनके परिजन जो है विशाल नाम का युवक जो है वो 16 वर्षीय, उसकी मौत हो गई है इलाज के अभाव में। और उसके परिजन सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है। परिजनों का सीधा आरोप है और रो रो कर बुरा हाल है। बीच सड़क पर ही डेड बॉडी लेकर बैठ गए हैं और हंगामा शुरू कर दिया है। सड़क के बाएं ओर और दाएं ओर दोनों ओर सड़क को जाम कर दिया। क्या हुआ था? इलाज करने के लिए पहुंचे थे। कल 6 बजे, कल सुबह 6 बजे। क्या हुआ था आपके बच्चे को? बच्चे को हुआ था, उसका माई। क्या हुआ था आपके बच्चे को? क्या हुआ था? मेरा है बच्चा? मेरा बेटा 15 साल के है। क्या नाम है? विशाल कुमार। कैसे हुआ? क्या इसको बैट खेलने गया था, एक दूसरे में अपने सब लड़ रहा था। मेरा बच्चा आया घर से तो कह रहा कि जय भैया आप सब अपने में कहे आपस में लड़ रहे हैं, जय भैया ये आपस का मामला है, आप सब छोड़ दीजिए। यही सब इतने में 3-4 ये दू को पकड़ा था, ये वो बैट से पीछे मार रहा था। हाँ, दू को पकड़ा था उसमें, ये वो पीछे से बैट से पूरा मारी से उसको पार दी से। वो जात को है जो मारे, नाम को काचे है बुधा कॉलोनी के राजनीश। कहाँ का मामला? कहल टोला का है। टोला कौन सी जगह? फुलवाड़ी गुमटी के पास। हाँ, यहाँ क्या आप लोग हंगामा कर रहे हैं? यहाँ पारस के पास क्या हुआ? हम लोग के बच्चा के यहाँ मंगा दिया, बोलिए क्या करें। हाँ हाँ हाँ, एक मरते नहीं मिले दिया, एक मरते नहीं मिले दिया। दीजिए, कभी नहीं जाने देता था। पैसा लाख रुपया ले चुका है। हाँ हाँ, हम नहीं करे, नहीं मर गया बच्चे को कहाँ ले जाए? मेरा बच्चा जिंदा है। 10-20 लाख तिरता है, खाली कहा था कि बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। नाम हम लोग कटवाए, जान गए कि मरा हुआ है। ऐसा हम उसको भागना है, मामा है। अच्छा, आप मामा हैं? हाँ, आप माँ हैं? हाँ माँ है, आप कौन है? हम उसको चाची है। तो देखिए, उनके परिजन के लोग यहाँ पर बीच सड़क पर डेड बॉडी लेकर रो रहे हैं और बस गुहार लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं पारस अस्पताल की मनमानी है और इसकी वजह से ये आरोप लगाया। देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से जो है पुलिस पहुंच चुकी है। प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और लोगों का आरोप है कि क्या हुआ था, क्या बात है, उनसे पूछिए। वो हमारे बच्चा का मार दिया, वो हमें बैट खेल रहा था, मार दिया उसको। यहाँ भर्ती करें, कल 6 बजे इलाज नहीं हुआ। कहाँ मार दिया? किस इलाके में? उधर फुलवाड़ी तरफ। कौन है आप बच्चे के? आप कौन लगते हैं? नानी 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 है। हाँ पारस के पास क्यों हंगामा कर रहे हैं? पारस क्यों नहीं करेगी? पैसा लेने इलाज नहीं करे मेरा बच्चा को, इलाज नहीं चोटिल होके आया बच्चा, बैट लगा हुआ है, 15 साल का बच्चा है। आपको सबको पता है चोट लगती है यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिकल चोट है, न्यूरो का पेशेंट है, धीमे धीमे उसमें सुधार होएगा, ठीक है, अच्छे से इलाज चला। पेशेंट अभी उनका वेंटी पे है, ठीक है, वही चीज हमने समझाई है, बट ये समझने के लिए तैयार नहीं है। वेंटिलेटर पे पेशेंट कल शाम को आया है, ठीक है। क्लिनिकल जो मैं चीज बता रहा हूँ, ओवरऑल बता रहा हूँ, हर जगह पे होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, खाली उन परिवार को अच्छे से सपोर्ट करो जो उनका सपोर्ट है। ऐसे करके कोई फायदा नहीं सर, आप समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, हम भी आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, परिवार के साथ में है। लेकिन ये जो ड्रामा है ना सर, इससे और कोई पेशेंट फंस जाएगा अंदर। बिल्कुल, आप प्लीज सर थोड़ी इस चीज को करवाइए। आप देखा जाए, अगर वो लड़का पेशेंट, मैं सिक्योरिटी हेड हूँ सर, मैं आपके ईस्ट जोन का आपका सिक्योरिटी चीफ हूँ, जो रांची, दरभंगा और यहाँ पे पटना में देखता हूँ, ठीक है सर। मेरा जसमेर सिंह नाम, ठीक है। हम पूरी आखिर जिस तरीके से पारस अस्पताल पर आए दिन आरोप लगते हैं और ये आरोप कहीं न कहीं आपकी मनमानी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। एक सामान्य नागरिक की तरह आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनिए, इस सिचुएशन में इस पेशेंट के हिसाब से आप बात करोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा काम है। नहीं सर, आप अपनी देखो, ये एक रोटी आपकी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इसको सही जगह पे कीजिए। आप, मैं मानता हूँ आपका पूरा राइट्स है, बट आपको ऐसे व्यवस्था को खराब करने का भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। आप थोड़ा जो मैंने बात बोली ना, कोऑपरेट किया है,
मैं जिन लोगों से आप सबसे पहले तो ये एंट्रेंस का रास्ता क्लियर करवा मेरा दो। मेरा मेरा कोई गलती नहीं है। आप मैं अच्छा तो आप मैं ये कह रहा हूँ आप ये भूमिका है थोड़ा साइड में करवा दीजिए। इनको कहना है कि पेशेंट जिंदा है, वेंटिलेटर पर है। आप देख सकते हैं कि पेशेंट जिंदा है कि ये मरा हुआ। डॉक्टर आप नहीं है, ये सवाल आप नहीं कर सकते। ठीक है। ये डॉक्टर का काम है। ये जो डॉक्टर की ठीक है, तो वो तो देखने में नहीं लग रहा है। ये हम नहीं कह सकते, ये डॉक्टर बताएगा कि जीवित है बच्चा या नहीं है। ये मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट को अंदर ले जाने का मौका दीजिए आप लोग। तो पेशेंट को तो ले जा रहा है आदमी। ले जाओ ना, पेशेंट को ले जाओ ना यार। ले जा ठीक है आपका क्या करना है? कैसे कर सकते हैं आप? सवाल कैसे कर सकते हैं? सब पीयर हो या गोड़ हाथ ऐसा नहीं जुटता है। बोला पैसे की वजह से अगर आप बाहर लाए हैं तो ये पहले बात आपकी सुनिए। प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट सही नहीं है पहले बात सुनिए सर, पहले बात सुनिए। था वो बाइक में से भाग गया है, जिसको बेटा मारा है उसको बाप भाग गया। हम कहे हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। हाँ, पैसा अगला आदमी के दिया है, अगला आदमी लाया है और भाग गया है, नहीं आया यहाँ पर। हम कितनों के फिर फुलवारी एयरपोर्ट थाना वाला 4-5 गो आयल था। हाँ, उसको किसी तरह से छुड़ा के उसको ले गया, हम लोग के यहाँ भेज दिया पैसा तमा के। हाँ हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लापरवाही है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट की बात है और सीधे तौर पर ये जांच का विषय है। अभी जो विशाल है वो यहाँ पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन पुलिस जो डॉक्टर की टीम है वो कह रही है कि वेंटिलेटर पर है, उसकी पूरी ईसीजी होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वो सच में उसकी मौत हुई है या नहीं। ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी पटना का सड़क राजा बाजार इलाका पूरा जाम है। दोनों ओर सड़क के बाएं ओर दाएं ओर ट्रैफिक पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। कई गाड़ियां फंसी हुई है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियां की लगी हुई है यहाँ पर। और पटना का पारस अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया है। जो उनके परिजन है विशाल के, जिसकी मौत हो गई है, ये आरोप पर उनके परिजन लगा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही पटना के पारस अस्पताल की है। लेकिन पारस अस्पताल के जो सिक्योरिटी हेड है वो कह रहे हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी वो वेंटिलेटर पर है और उसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या उसकी मृत्यु हुई है या नहीं। लेकिन उनके परिजन कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में वो बाहर लेकर आ गए हैं और इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्रीय टीवी के लिए।